विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हमारे हाईटेक स्टूडियो में आपका स्वागत है। बात करेंगे वक्फ पर मचे घमासान की। वक्फ संशोधन विधेयक पर पॉलिटिकल वार पलटवार का दौर जारी है और इसी बीच वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा में आज पेश कर दी गई। लोकसभा में जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने इस रिपोर्ट को पेश किया, तो वहीं मेघा कुलकर्णी और गुलाम अली इस रिपोर्ट को राज्यसभा में पेश करने के लिए पहुंचे। इस दौरान विपक्ष फुल हंगामे के मूड में नजर आया, लेकिन विरोध के बावजूद और बवाल के बीच रिपोर्ट को आज सदन के पटल पर रख दिया गया। पिछली दफा जब इस बिल को सदन में पेश किया गया था तो विपक्ष ने खूब हंगामा किया था, जिसके बाद इसे जेपीसी के पास भेजा गया था। अब जेपीसी ने वक्फ बिल में 14 संशोधन को मंजूरी दे दी है। तो क्या देश में वक्फ बोर्ड की एक तरफा पावर खत्म होने का वक्त नजदीक आ गया है? ये जो लंबे समय से रुमाल फेंक कर संपत्ति हथियाने का खेल चल रहा था, अब उस पर नकेल कसी जानी तय है। आज इस बिल से जुड़ी तमाम बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर क्या है इस खबर से जुड़ी हुई वो आपको बता देते हैं। इस खबर से जुड़ी हुई सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा में वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। थोड़ी देर पहले लोकसभा में इसे पेश किया गया। लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा हुआ। रिपोर्ट के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। जेपीसी रिपोर्ट पर गृहमंत्री अमित शाह का बयान भी इस दौरान आया। रिपोर्ट पर विपक्ष अपनी बात रख सकता है, ये अमित शाह ने कहा। स्पीकर जो टिप्पणी जोड़ना चाहें जोड़ भी सकते हैं, मेरी पार्टी को इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये अमित शाह ने कहा। वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा के बाद अब लोकसभा में भी पेश कर दी गई। इस बिल पर लोकसभा में भारी हंगामा हुआ और विपक्ष ने सदन के वॉकआउट का फैसला लिया और सदन से वॉकआउट कर दिया। इस रिपोर्ट को जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने पेश किया। विपक्ष के हंगामे पर अमित शाह ने कहा कि हमारी पार्टी को इस रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं है। जेपीसी रिपोर्ट पर विपक्षी अपनी आपत्ति दर्ज कराए। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स है, एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। यह पहले से तय था कि आज संसद में वक्फ पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। यह भी तय था कि विपक्ष हंगामा इस मसले पर जोरदार करेगा भी। तो चलिए आज सुबह संसद की कार्यवाही शुरू होने से अब तक क्या क्या हुआ है वो आपको जरा डिटेल में बता देता हूं। देखिए, सुबह 11 बजे हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होती है। दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा में हंगामे के बीच वक्फ पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट पेश कर दी गई। यहां तक कि हंगामे के बीच राज्यसभा में विपक्ष के कुछ सदस्य वेल में पहुंच गए और इस दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिपोर्ट पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जेपीसी में शामिल विपक्ष के सदस्यों के सुझाव रिपोर्ट से हटाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वक्फ पर जेपीसी की फर्जी रिपोर्ट हम नहीं मानेंगे। खड़गे के आरोपों पर बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष देश को कमजोर करना चाहता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसके बाद 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने फिर हंगामा शुरू कर दिया और हंगामे के बीच लोकसभा में वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश कर दी गई। हालांकि जब रिपोर्ट को राज्यसभा में पेश किया गया था तब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इस पर ऐतराज जताया। आपको उनका बयान सुनवा। हमारा एक ही विषय है
जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए और उसके बाद में फिर दो बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए, फिर आगे क्या होता हम देख लेंगे। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जेपीसी रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधा। विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं है, जेपी नड्डा ने कहा। उन्होंने कहा कि देश को कमजोर करना चाहता है विपक्ष, कुछ लोग देश के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। जेपी नड्डा ने यह निशाना साधते हुए विपक्ष पर बातें कही। देश को कमजोर करने वालों के साथ कांग्रेस है, विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। जेपी नड्डा की तरफ से बयान आए। सारे चर्चा में एक बात ध्यान में आई कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था, विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करने का था। यह बात स्पष्ट दिखती है और यह दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है। और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए, जॉन बिटास, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state। भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। आज सुबह से ही संसद से सड़क तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रिपोर्ट को लेकर वार पलटवार का दौर जारी रहा। आइए दोनों पक्षों की तरफ से इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहा जा रहा है वो भी आपको बताते हैं।
विपक्ष की तरफ से क्या कहा गया? विपक्ष ने कहा कि वक्त की आड़ में मुसलमानों को टारगेट पर ले रहा है सत्ता पक्ष, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है विपक्ष, हमारी बात को रिपोर्ट से हटा दिया गया है, यह विपक्ष ने कहा। सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब आया कि रिपोर्ट से कोई बात नहीं हटाई गई है। तो विपक्ष ने कहा कि हमारी किसी भी बात को जगह नहीं दी गई है। सत्ता पक्ष का कहना है कि देश को कमजोर करना चाहता है विपक्ष, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष को भी अपनी राय देने का हक है, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि कुछ लोग देश के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। विपक्ष वही कह रहा है कि हमारी राय से सहमत या असहमत हो सकते हैं। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि देश को कमजोर करने वालों के साथ कांग्रेस है। विपक्ष की तरफ से इसका जवाब आया कि आज वक्त, कल मंदिर गुरुद्वारे के लिए बिल लाएंगे। ये सत्ता पक्ष ने कहा कि विपक्ष का उद्देश्य बिल पर चर्चा करना नहीं है। तो विपक्ष ने कहा कि सरकार का मकसद सारी जमीनों पर कब्जा करना है। इसका जवाब दूसरी तरफ से भी आया, संसद और देश को गुमराह कर रहे हैं विपक्षी नेता, यह सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया। तो विपक्षियों ने कहा कि हम देश के सारे धर्मों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि वक्फ बोर्ड की मनमानी और नहीं चलने देंगे। सुनिए। जो हम लोग का डिसेंट जो डिलीट कर दिया वो इलीगली हुआ है। ऑल आर बेस्ड ऑन लीगल पॉइंट्स। ने वक़्फ़ लेके ये जो पॉलिटिक्स हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये अच्छा नहीं कर रहा है भाई। तुम्हारा बोलना है तुम बोलो, हमारा जो बोलना है बोलो ना भाई। डिसेंट तो वी हैव गिवन द डिसेंट इन अ वेरी डिसेंट मैनर। We have given the decent DISC-SC-NT in a decent manner, DCNT. I expect a decent behavior from the ministry. But behavior of the ministries are indecent, undemocratic, totally undemocratic. जेपीसी वक्फ बिल पर बनाया गया और बहुत अच्छी तरह से काम किया। हजारों लोगों को विटनेस के रूप में सुना और करोड़ों से ज्यादा इसका आवेदन पत्र भी आया है। पब्लिक हियरिंग टाइप जो होते हैं उसमें लिखित रूप से भी होते हैं और फिजिकल भी लोग आते हैं। तो सबसे पहले तो जेपीसी ऑन वक्फ बिल बहुत अच्छा काम किया। आज राज्यसभा में जब टेबल करते समय कुछ ऑपोजिशन एमपीज ने ऑब्जेक्शन रेज किया और ये कहा कि उनके डिसेंट नोट को हटाया गया है। मैंने जेपीसी चेयरमैन से बात किया और सेक्रेटरीट से जानकारी लेकर के फिर मैंने राज्यसभा में बताया कि रिपोर्ट पूरा पेश किया गया है। हम देश को बचाना चाहते हैं, हम जानते हैं अच्छी तरीके से। आज ये आया है वक्फ बोर्ड के लिए, कल आएगा गुरुद्वाराओं पे, परसों आएगा ये मंदिरों पे, चर्चेज पे, ये सारे रूप में आएगा। तो देश की संपत्ति फिर गिरवी रख दी जाएगी अपने मित्रों अडानी अंबानी सहित तमाम लोगों को। तो आज हमारी पूरे विपक्ष की इंडिया अलायंस की एक कोशिश है कि हम देश के सारे धर्मों के अधिकारों की रक्षा कर सकें। और इसी तरह से जेपीसी बैठ की कमेटी गठित हुई थी। उसके बाद उन्होंने बड़ा बृहद पैमाने पर लोगों से उनकी राय मांगी, जिसमें धर्मगुरु शामिल थे, तमाम संस्थाएं शामिल थीं, सरकारी पक्ष भी शामिल था, आम जनता भी, उससे भी उन्होंने इसके व्यूज़ लिए हैं और बड़ी बृहद पैमाने पर विचार विमर्श के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। मैं समझता हूं कि मोदी सरकार अपने सुधारों के लिए जानी जाती है। अल्पसंख्यकों का भी हित इसमें प्रभावित होता रहा है। अल्पसंख्यक का भी हित सर्वोपरि होते हुए उसमें कोई व्यवधान ना हो, लेकिन वक्फ का दुरुपयोग भी ना हो, ये सरकार की प्राथमिकता है। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा ये संशोधन बिल होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि पुराना वक्फ कानून और नया वक्फ कानून अगर बना तो क्या फर्क आ जाएगा, दोनों कानून में क्या फर्क है और उससे क्या बदल जाएगा। आपको एक एक करके बताते हैं। पुराना कानून कहता है कि वक्फ बोर्ड के दावे पर सिर्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। नया प्रस्तावित बिल के मुताबिक रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट में भी अपील संभव है। जो अभी कानून है, यानी कि जो पुराना कानून है, उसके मुताबिक
वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती नहीं दे सकते। एक बार वक्फ की ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दे दिया वो फाइनल माना जाता है, उसे किसी कोर्ट में कहीं भी जाकर आप चुनौती नहीं। नया प्रस्तावित बिल कहता है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करना संभव है। अभी के कानून के मुताबिक किसी जमीन पर मस्जिद तो वो वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी जाती है, जबकि नए प्रस्तावित बिल जो कानून में अगर बदल जाए तो क्या हो जाएगा समझिए। अगर दान में जमीन नहीं दी तो वक्फ की प्रॉपर्टी उसे नहीं माना जाएगा। और अभी के कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड में महिला दूसरे धर्म के लोगों को भी एंट्री नहीं है। नए प्रस्तावित कानून के बिल के मुताबिक वक्फ बोर्ड में 2 महिला अन्य धर्म के 2 सदस्य भी शामिल हो सकेंगे। देखिए, मैं जेपीसी का मेंबर था। बड़े अफसोस की बात है, विपक्ष के सदस्यों ने जो अपना डिसेंट नोट दिया, जो उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, उनका विरोध भी शामिल नहीं किया गया। ये आपने मजाक बना रखा है जेपीसी रिपोर्ट को। भाई, जो आप हमारी राय से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग पार्टियों को अपनी राय देने का हक है। आप उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? और याद रखिएगा, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। ये आज शुरुआत है, आगे गुरुद्वारों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे, ये मंदिरों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे, चर्चों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे और सारी जमीनें कब्जा करके अपने दोस्त अडानी और चंद पूंजीपतियों को देंगे। देखिए, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर जो जेपीसी की रिपोर्ट थी वो टेबल कर दी गई। विपक्ष इसे फर्जी रिपोर्ट बता रहा है, खड़गे साहब इसको फर्जी बता रहे हैं, जबकि ये सही रिपोर्ट है। सबसे सलाह ली गई। इस जेपीसी ने जितनी सलाह आज तक किसी भी जेपीसी ने ली होगी उससे ज्यादा सलाह ली है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट वक्फ को जो ज्यादा अधिकार था वो अधिकार नहीं होगा, लेकिन जो वक्फ की जायदाद है उसको सुरक्षित भी करेगा। इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वक्फ पर इतना विवाद छिड़ा हुआ है, तो चलिए अब आपको देश भर में इसकी संपत्ति को लेकर भी जानकारी दे देते हैं। आपको बताते हैं कि देश भर में वक्फ के पास कितनी संपत्ति। ध्यान से देखिएगा, देश भर में 8,70,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ के पास है। रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो वो वक्फ के पास है। 9.4 लाख एकड़ में, यानी कि लगभग 9.5 लाख एकड़ में वक्फ की जमीन फैली हुई। लगभग 45 देशों के क्षेत्रफल से ज्यादा जमीन है। वक्फ प्रॉपर्टी की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए आती है। यूपी में वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा संपत्ति मिली। सर्वे हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, आपको याद हो। यूपी में 2,14,707 संपत्तियां वक्फ के पास है। पश्चिम बंगाल में वक्फ की 80,480 प्रॉपर्टी। तमिलनाडु में 60,223 संपत्तियां। तो देश भर में वक्फ की प्रॉपर्टी है। और ये अगर देख लें कि आर्मी के हिसाब से या रेलवे के हिसाब से जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है, तो तीसरे नंबर पर वक्फ है। अब एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जेपीसी रिपोर्ट पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बयान दिया है। मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, इमरान मसूद ने कहा है। हमारा सब कुछ छीनना चाहते हैं। डिसेंट नोट लगाने की मांग की गई है इमरान मसूद की तरफ से। हम आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। पूरे देश में नफरत बांटी जा रही है, यह बयान इमरान मसूद ने दिया है। कई बार हमने देखा जब बैठक हुई, टकराव रहा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। अभी भी विपक्ष की तरफ से नाराजगी जताई जा रही है। क्या है नाराजगी की वजह? देखिए, इतिहास के अंदर काले अक्षरों के अंदर ये लिखा जाएगा कि संख्या बल के आधार पर किस प्रकार से देश के अंदर, मैं सीधे कह रहा हूं, मुसलमानों के ऊपर कितना क्रूर व्यवहार ये करने का काम कर रहे हैं। ये हमारी सारी प्रॉपर्टी, हमारे सारे मस्जिद, हमारे सारे मदरसों के ऊपर इनकी निगाहें और उन सबको हड़पना चाहते हैं। लेकिन कमेटी के जो चेयरमैन है उनका कहना है कि जो भी डिसेंट नोट थी, जो भी आपत्तियां थी आप लोगों की, चाहे कांग्रेस पार्टी की या दूसरी जो कमेटी में सदस्य थे दूसरी पार्टियों के, उन तमाम चीजों को इसमें कंपाइल किया गया। गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी सारी डिसेंट रिपोर्ट उन्होंने उड़ा दिया था। हमने उसे अभी स्पीकर साहब से कहा है कि आप हमारे कम से कम डिसेंट नोट तो लगाइए पूरा प्रॉपर।
क्या संसद में तो विरोध करेंगे, क्या अब आगे किस तरह से ये विपक्षी पार्टी इसमें आगे बढ़ेगी? हम आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, ये संख्या बल के आधार पर क्रूरता के साथ मुसलमानों के साथ व्यवहार है। इस देश के अंदर देश के लोग सवाल ना करें कि अडानी को आपने सारी बॉर्डर की लैंड क्यों दे दी। देश के लोग सवाल ना करें कि नौजवान परेशान क्यों हैं। देश के लोग परेशान, किसान के ऊपर सवाल ना करें। देश के अंदर लगातार मार्केट गिर रही है और निवेशकों का पैसा डूब रहा है। देश उस पर सवाल ना करे, इसलिए पूरे देश में नफरत बांटो और नफरत के लिए टारगेट है मुसलमान। मुसलमान के खिलाफ जितनी नफरत परोसोगे उतना देश के अंदर तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा। यही देश में चल रहा है। तो इमरान मसूद हमारे साथ बात करते हुए सीधे तौर पर उनका कहना है कि जो विरोध इनका है जेपीसी की कमेटी के सदस्य होने के नाते और विपक्षी पार्टियों का जिस तरह का विरोध वक्फ बिल को लेकर है, उस विरोध को वो आगे भी कायम रखेंगे और संसद के अंदर और बाहर भी इसका विरोध करेंगे। रंजीता झा, टाइम्स नव भारत, दिल्ली। अब आपको बताते हैं कि देश में वक्फ की संपत्ति कितनी तेजी से बढ़ रही है। आजादी के वक्त 52,000 की वक्फ की संपत्ति थी। 2009 में जो आंकड़ा सामने आया उसके मुताबिक ये संपत्ति बढ़कर 3 लाख तक पहुंच गई। 2022 में यही वक्फ की प्रॉपर्टी बढ़कर 8,65,644 हो गई। और अब तक की बात करें तो 2025 में यह आंकड़ा बताता है कि वक्फ के पास 9 लाख से ज्यादा संपत्ति है। वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश में जो अभी तक के आंकड़े सामने आए उसके मुताबिक 9 लाख से ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास है। एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं कि जेपीसी रिपोर्ट पेश होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी भी बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि वक्फ मुसलमानों के लिए इबादत है। यह बिल वक्फ को बर्बाद करने के लिए जल्दबाजी में जेपीसी रिपोर्ट तैयार की गई है। ये तमाम बातें असदुद्दीन ओवैसी ने जेपीसी की रिपोर्ट टेबल होने के बाद, दोनों सदनों में जब जेपीसी की रिपोर्ट टेबल हो गई उसके बाद उन्होंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं। और दूसरे जो जेडब्ल्यूसी में ऐसे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया जिनको भारत के संविधान पे कोई भरोसा नहीं, जिनके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया जिनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आतंकवादी केसेस में अरेस्ट हुए हैं, मर्डर चार्जेस उनके ऊपर हैं, ऐसे लोगों को बुलाया गया है और जल्दबाजी में ये जेडब्ल्यूसी की रिपोर्ट को दिया गया है। इसमें जो भी रिकमेंडेशंस है तमाम अपोजिशन पार्टीज ने उसका ओपनली पुरजोर उसकी हमने मुखालिफत की है। और आज स्पीकर साहब से हमने जो मुलाकात की थी, स्पीकर साहब के इंटरवेंशन के ऊपर जो डिसेंट रिपोर्ट्स अपोजिशन एमपीज के थे जिसको रिडैक्ट कर दिया गया था, उसमें से 70% रिडैक्टेड वर्जन को शामिल करने का स्पीकर साहब ने एश्योरेंस दिया है, जो आज होम मिनिस्टर ने भी उसको कहा है। मगर ये जो बिल लाया जा रहा है ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, कब्रिस्तान को मुसलमानों छीनने के लिए लाया जा रहा है और इसका मुस्लिम समाज रिजेक्ट कर चुका है। थैंक यू।